in this practical video I will discuss more about HTML. So first of all let me open Notepad. Okay, so Notepad is open here. So now I will tell you more practical on this. Okay, how can we use HTML, what is the basic structure of HTML, what is the attribute, I will tell in this practical video. So first of all I will create the basic structure. Okay, so first create the basic structure. You need to remember it. Okay, ये आपको याद हो जाना चाहिए, otherwise you won't be able to create the HTML programming. So here you can see this is the basic structure I have done. So HTML tag open and this is the HTML tag close. कैसे मैं कह रहा हूँ ये क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्लैश लगा हुआ है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ क्लोजिंग टैग. तो ये है ऑन टैग और ये है ऑफ टैग. ठीक है, तो वो टैग जो हमारे ऑन और ऑफ के कॉम्बिनेशन में होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी टैग और उनको हम कहते हैं कंटेनर टैग. ठीक है, इसी तरीके से हमारा बॉडी टैग है तो बॉडी टैग ओपन भी होता है, बॉडी टैग क्लोज भी होता है. ठीक है, तो दिस इज़ अगेन अ कंटेनर टैग और नॉन एम्प्टी टैग. हमारा हेड ये जो टैग है ये भी एक नॉन एम्प्टी टैग है, टाइटल भी एक नॉन एम्प्टी टैग है, क्योंकि इनका ऑन टैग भी है यानी कि ओपनिंग टैग और ऑफ टैग भी है यानी कि क्लोजिंग टैग. वो टैग जिनमें ऑन टैग तो होता है बट ऑफ टैग नहीं होता वो कहलाते हैं हमारे एम्प्टी टैग. ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे एम्प्टी टैग. तो अभी ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है. सो नाउ आई नीड टू सेव इट. सो लेट मी सेव इट on the desktop with the extension with the name, suppose HTML practical. Okay, HTML attribute. Okay, so in this we will discuss HTML attribute dot HTML. so HTML extension हमारा बहुत ज़रूरी है रखना. अगर हम नहीं रखेंगे तो ये एज ए .txt फाइल कंसीडर हो जाएगी. तो हमको HTML का एक्सटेंशन अप्लाई करना है while we are saving our document. So now save it on the desktop. So you can see this file appeared here. So HTML attribute. So just double click on it and it will get open. So now it gets open here. So you can see in this page there is nothing. अभी कुछ नहीं है इसके अंदर. ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल आ रहा है वो आ रहा है फाइल का नेम. ठीक है, जिस नाम से हमने सेव करी है फाइल उस वो नाम आ रहा है. ठीक है, सो नाउ आई विल गिव सम टाइटल. मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ मेरा कोई स्पेसिफिक टाइटल आए. ठीक है, तो आई वॉन्ट टू गिव द नेम एट्रीब्यूट प्रैक्टिकल्स. ओके, और इसको मैं सेव कर देता हूँ. फाइल सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस. कंट्रोल के साथ एस प्रेस कर दो तो वो सेव हो जाती है. अब यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं तो यू कैन सी एट्रीब्यूट प्रैक्टिकल्स. ये इसका टाइटल यहाँ पे आ गया है मेरा. ठीक है, बॉडी है यू कैन सी दिस बॉडी. ठीक है, बॉडी में अभी कुछ भी नहीं है और बाय डिफ़ॉल्ट ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये जितना भी आपको दिख रहा है पूरा का पूरा पेज, सो दिस इज़ बॉडी टैग. ठीक है, ये बॉडी में चल रहा है. हमारा सारा काम जो भी होता है बॉडी के अंदर होता है, तो ये बॉडी है, इसको बॉडी कहते हैं. सो नाउ आई वांट टू चेंज दिस कलर ऑफ दिस वेब पेज. ओके, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ये जितना भी है चेंज करना चाह रहा हूँ टू समथिंग एल्स. तो उसके लिए मुझे एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना पड़ेगा बॉडी टैग के अंदर. और एट्रीब्यूट हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, एक स्पेस दो और स्पेस के बाद में जो एट्रीब्यूट हम बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ BG कलर इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे BG कलर में जो भी वैल्यू देंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सपोज आई वांट टू स्पेसिफाई येलो एंड सेव इट. इसको मैंने सेव कर दिया कंट्रोल S शॉर्टकट के साथ. अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करा सो यू कैन सी नाउ द बैकग्राउंड कलर इज़ येलो. ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पर देना चाहता हूँ पिंक, सेव इट एंड रिफ़्रेश इट. सो यू कैन सी इट इज़ पिंक कलर. ओके, तो मैं जो भी कलर यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा दैट विल कम्स ऑटोमेटिकली ओवर देयर. सेव इट एंड रिफ़्रेश इट, तो ग्रीन. सो BG कलर इज़ एन एट्रीब्यूट, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो गया ये. ठीक है, बॉडी का एक एट्रीब्यूट है BG कलर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो बॉडी है, ये जो पूरा का पूरा वेब पेज है, इसका बैकग्राउंड कलर आप कैसा कर दो, ग्रीन कर दो. ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग गया BG कलर एट्रीब्यूट से. ठीक है, अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, सपोज़ हाई
हाउ आर यू। ठीक है, मैंने इसको टाइप कर दिया, सेव कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस करके रिफ्रेश करा, तो यू कैन सी हाय हाउ आर यू, इट इज़ कमिंग इन ब्लैक कलर। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में आ रहा है, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो ब्लैक कलर से आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसका मैं बीजी कलर ये वाला एट्रीब्यूट हटा भी दूँ, ठीक है, और इसको सेव कर दूँ और अब रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हो इट इज़ कमिंग इन ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर में आ रहा है। सो आई वॉन्ट कि ये जो कलर मैं लिख रहा हूँ इट शुड कम इन सम अनदर कलर। ठीक है, कुछ मेरे स्पेसिफिक कलर के हिसाब से आए, तो बॉडी के बाद मेरे को एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने दिया सपोज ब्लू, सेव इट, सेव कर दिया एंड रिफ्रेश इट। सो नाउ यू कैन सी इट अपीयर्स विद अ ब्लू कलर, ब्लू कलर में आ गया। क्लियर है? Again, if I want to make this text as bold, italic, underline, so there are several tags we use for that. ठीक है, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो ये टेक्स्ट एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है जो हमने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक बीजी कलर अभी यूज़ करा था, इज इक्वल टू सपोज आई एम गिविंग येलो एंड सेव इट and refresh it. So you can see now the background is yellow and the text color is blue. हमारा टेक्स्ट का कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है, now suppose I want to put a picture, मेरे को एक पिक्चर रखनी है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में ये येलो कलर ना आके कोई पिक्चर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए there is another attribute which is known as background। ठीक है, background is equal to, और यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ेगा उस पिक्चर का जहाँ पे पड़ी हुई है वो मूवी, वो पिक्चर आपकी जहाँ भी प्लेस है। ठीक है, तो सपोज दिस इज पिक्चर्स, इनसाइड पिक्चर सपोज आई वांट टू पुट दिस इमेज bird 2, तो जस्ट कॉपी द पाथ ऑफ दिस। सो प्रॉपर्टीज, लेट मी चेक द प्रॉपर्टीज, कॉपी दिस लोकेशन, कंट्रोल C एंड पेस्ट इट ओवर हेयर, कंट्रोल V। तो इस वाली लोकेशन पे जाओ और यहाँ पे जाके आप पिक्चर उठा लो bird 2। ऑलराइट, आई वांट टू पुट अ पिक्चर bird 2 डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या है? आई नीड टू चेक द एक्सटेंशन एज वेल। एक्सटेंशन इज डॉट JFIF। ओके, सो bird2.jfif। ऑलराइट, सो लेट्स गिव इट ए ट्राई whether it works or not। बैकग्राउंड पे मैं ये वाली इसकी पिक्चर सेट करना चाह रहा हूँ, सो जस्ट रिफ्रेश इट। सो यू कैन सी ये पिक्चर सेट हो गई हमारी बैकग्राउंड में। ठीक है, इमेज आ गई अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे, वेब पेज पे। सो बाय दिस वे हम बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं। क्लियर? ओके, so apart from this there are several other properties, attributes we can use। कुछ और भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक इसमें एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ टॉप मार्जिन। ये बताता है टॉप मार्जिन मेरे को जो रखना है। अभी आप देख रहे हो, अभी मैं ये बैकग्राउंड इमेज हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर एक काम करता हूँ, इसका टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू। ओके, अभी यह टेक्स्ट आपको विजिबल हो रहा है। ये टेक्स्ट अभी इस बॉर्डर से यहाँ से इतना गैप है, टॉप मार्जिन सिर्फ इतना है। ठीक है, आई वांट टू इंक्रीज दिस मार्जिन, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा नीचे से शुरू हो, यहाँ पे आए लिखा हुआ। ठीक है, सो फॉर दैट आई कैन यूज़ टॉप मार्जिन। तो बॉडी के बाद आप एक स्पेस देके टॉप मार्जिन एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, और टॉप मार्जिन पे यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू। सपोज आई गिव 30 है, 30। सो नाउ यू कैन सी, सेव इट एंड रिफ्रेश इट। तो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट नीचे से, टॉप से थोड़ा नीचे से स्टार्ट हुआ, हमने टॉप से मार्जिन दे दिया। सो बाय दिस वे यू कैन स्पेसिफाई द मार्जिन। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ दिस इज़ द टॉप मार्जिन कि ऊपर से इतना गैप हो। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट मार्जिन भी आए, ये यहाँ से शुरू ना होके यहाँ से कहीं से शुरू हो। ठीक है, लेफ्ट से भी गैप आए, तो आई कैन स्पेसिफाई अनदर प्रॉपर्टी, अनदर एट्रीब्यूट विच इज़ लेफ्ट margin is equal to, I suppose I want to say 40, save it and refresh it। so you can see ये यहाँ पे there is a gap now। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये टेक्स्ट। सो इस तरीके से मैं टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन को स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मुझे वो कितनी गैप पे चाहिए। सेम वे अगर आपका यही वाला टेक्स्ट यहाँ तक लिखा हुआ हो, सो फॉर एग्जांपल चलो लेट मी कॉपी इट, मुझे इसे कॉपी करने दो।
सो नाउ यू कैन सी ये मैंने इतना कॉपी करा। अब देखते हैं इसको सेव करके आउटपुट क्या आता है। सो यू कैन सी हेयर मैंने इतनी सारी लाइन लिखी यहाँ पे, बट यू कैन सी ओनली 3 लाइन्स आर हेयर। यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन में ये सारा का सारा आया। और अगर मैं अभी भी ये इसी टेक्स्ट को फर्दर कंटिन्यू करूँगा कॉपी पेस्टिंग, तो ये यहीं से ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो आई वॉन्ट कि ये हर लाइन के लिए न्यू लाइन से ही आए, तो उसके लिए देयर इज़ अ टैग। ठीक है, और ये टैग जो हम यूज़ करेंगे ये एक एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है दिस इज़ एन एम्प्टी टैग। तो मुझे इसमें एक्चुअल में एक फंक्शनैलिटी चाहिए जिसमें ये एंटर की तरह वर्क करे। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो ये न्यू लाइन में आ रहे हैं सारे के सारे टेक्स्ट। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर ये सबके सब न्यू लाइन्स में है। सो आई वॉन्ट द सेम वे द आउटपुट शुड कम, ऐसे ही आना चाहिए आउटपुट मेरा, वेब पेज पे भी बिल्कुल ऐसे ही आए। ठीक है, मैंने इसको सेव करा और यहाँ पे रिफ़्रेश करा, बट यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी भी। तो मैं ये न्यू लाइन की जो एंटर करा मैंने अभी यहाँ पे और न्यू लाइन पे आ गया, ये चीज़ यहाँ पे कैसे करूँगा, उसके लिए आई विल स्पेसिफाई अ टैग BR टैग। ठीक है, ये BR टैग क्या करता है, ब्रेक रो, ये रो को ब्रेक कर देगा यहाँ पे और एंटर की फंक्शनैलिटी दे देगा। ठीक है, एंटर की फंक्शनैलिटी दे देगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये हर लाइन के एंड पे ये ब्रेक रो स्पेसिफाई करना पड़ेगा और इसको सेव कर दो आप, जस्ट सेव इट। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो नाउ यू कैन सी दिस इज़ गोइंग डाउन साइड। अभी